आइए अगले सत्र में हम लोग प्रवेश करते हुए चौथे श्लोक 15वें अध्याय के इस पर विचार करते हैं। तो जैसे बताया गया था कि मूल इस वृक्ष का ऊपर है और इसकी शाखाएं नीचे हैं। ये संसार वृक्ष है, ये अश्वत्थ है, ये पीपल का पेड़ है, बड़ा विस्तार वाला पीपल का कोई पेड़, वैसा संसार है ये। तो सबसे ऊपर को हम लोग भारतीय लोग बहुत मान देते हैं। सबसे ऊपर जहाँ जड़ है हमारी, वो हमारा भगवान। सबसे ऊपर हमारी जहाँ भी जड़ें हैं उसको हमने मान दिया, उसके आगे हम लोग झुके हैं। इसलिए किसी का बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कोई जज लग जाए, बैरिस्टर हो जाए, इंजीनियर डॉक्टर हो जाए, कोई आईएएस ऑफिसर हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, वो सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन जब अपने माता पिता के सामने आता है तो उनके सामने झुकता है। बड़े को, अपने मूल को, अपनी जड़ को मान देता है। हमारे यहाँ जड़ को मान देने की परंपरा है। जड़ भगवान है, वह मूल है जिससे हमारी सारी शाखाएं निकली हैं, जिससे हम बड़े हुए हैं। पश्चिम में गुरुजीफ हुए हैं, उन्होंने एक वाक्य लिखा हुआ था अपने ध्यान कक्ष के बाहर, जिसका मतलब था, जो आदमी अपने माँ बाप को आदर देता है बस उसी को मैं मनुष्य मानता हूँ। माता पिता को सम्मान ना दे, जानवर तो नहीं देता। पक्षी माँ बाप से अपने पंख बड़े करके निकल जाएं, ढूंढ भी नहीं पाते ये माँ बाप थे हमारे, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जब तक वो छोटे हैं और उनके ऊपर निर्भर हैं, तब तक छोटे से पंछी भी अपनी चोंच खोले हुए अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं कि वो आए और उसके मुंह में दाना डाले, और जब तक वो उस पर आश्रित हैं तब तक उसके पीछे पीछे चलेंगे। उसके बाद जब उन पर आश्रित नहीं होते तो फिर वो कभी उसको पहचानते भी नहीं। लेकिन जो बच्चे बड़े हो गए, आश्रित नहीं अपने माँ बाप पर, लेकिन बहुत बड़े और बड़ा सम्मान पा लिया उन्होंने, लेकिन जब अपने घर में आते हैं, अपने माता पिता के सामने, बड़ा आदमी, दुनिया भर का सम्मान पाया हुआ एक पद्मश्री व्यक्ति, जब अपने घर में आया तो अपनी माँ को जो कुर्सी पर बैठी उसके पास नीचे बैठ करके उसने के घुटने पर सिर रख करके बैठता है, और माँ कहती है तू इतना बड़ा हो गया फिर ऐसे कैसे बैठा है? तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए आज भी बच्चा हूँ, और माँ बाप के लिए सब बच्चे ही हैं। अपने भगवान के लिए बच्चे ही बने रहना ठीक है, अपने गुरुजनों के लिए बच्चा ही बने रहना ठीक है। इसलिए बाबा लोग बहुत बार बच्चा बोलेंगे, और संस्कृत के अनुसार जो है गुरु जब अपने शिष्य को बोलता है तो वत्स कहकर बोलता है, जो वात्सल्य जिसको दिया जा सके, ममता प्यार दिया जा सके, जिसको बच्चों की तरह दुलार दिया जा सके, वो सबको वत्स कहकर बोलते हैं। पश्चिम में जो है वहाँ जो पृष्ठ हैं या फादर हैं, जो उनके पूजनीय लोग हैं, वो अपने शिष्यों को, अनुयायियों को, उन सब को माइसन कह करके बोलते हैं, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। तो ये एक परंपरा है कि मूल को सम्मान दिया जाए, और उसी मूल को सम्मान देने के साथ में आगे कहा, लेकिन ये तो तुम्हारी एक चीज है, लेकिन कुछ और जड़ें भी हैं जिनको तुम मूल जड़ को तो सम्मान दे नहीं पा रहे हो, लेकिन जिनके कारण तुम बंध गए दुनिया में, वो कुछ और जड़ें भी हैं
जो गौण हैं, और उन्हीं के साथ में ये वृक्ष जो है बहुत बड़ा फैल गया है। बड़ी सारी इसकी चर्चा हुई है। तो अब चौथे श्लोक में हम लोग इस पे आगे चलते हैं, क्योंकि इसी को मिलाकर के ये सारा श्लोक पूरा होता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो कहा कि तब वह लक्ष्य खोजना चाहिए जहां पहुंचकर यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, जहां पहुंचकर फिर तुम लौटना नहीं चाहोगे। मतलब फिर उस दुख के संसार में तुम्हारा आना नहीं होगा। तुम उसको खोजो, उस लक्ष्य को खोजो, कि नहीं तो इस संसार में इस वृक्ष के चक्कर में फिर से उलझोगे, और इसमें उलझ गए तो तुम्हारा रोना और तुम्हारा पीड़ित होना वो कहीं खत्म नहीं होगा। तो जहाँ से सनातन वृक्ष की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है, वह आदि पुरुष परमात्मा है। तुम उसको खोजो। उसे खोजने के बाद, वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वापस लौटना नहीं होगा। तो बड़ा विचारणीय प्रश्न है ये अपने आप में, कि हम बार बार सब कुछ करने के बाद में फिर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है हाथ जोड़कर भगवान के मंदिर में प्रार्थना कर रहे होते हैं, ये आखिरी बार की गलती है भगवान, इस बार माफ़ कर देना, आगे फिर मैं कभी इस तरह की गलती नहीं करूँगा, इसलिए मुझे इस पीड़ा से और इस दंड से तू बचा, मैं ये दुख भोगना नहीं चाहता हूँ, जाने में अनजाने में जो जो भी भूलें हुई हैं तू उसको माफ़ कर। और अब मैं बदल रहा हूँ, अब मैं अपने आप को पूरी तरह से परिवर्तित कर रहा हूँ। जीवन का रूपांतरण आज से शुरू होने वाला है। मुझे आज तेरी बहुत ज़रूरत है, तेरी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि आज बहुत अकेला पड़ गया हूँ। तो व्यक्ति प्रार्थना करता है और वो सोचता है कि अब जरूर दया होगी, और भगवान तो दयामय है, करुणामय है, दया करते भी हैं। लेकिन अगर भगवान की तरफ से हम देखें कि भगवान क्या कहते होंगे, क्या सोचते होंगे, कि ये जो तुम बोल रहे हो ये पहली बार नहीं बोल रहे हो, इस जन्म में भी तुमने कितनी बार बोला, और पिछले पिछले जन्मों में कितनी बार तुम ये सब नाटक करते रहे हो। मुझे पता है कि तुम बार बार घूम कर वहीं आओगे। तो अब तुम मुझे बदलने के लिए और मेरा कानून बदलने के लिए प्रार्थना करते हो। क्योंकि इमर्सन एक बड़ा चिंतक हुआ है, उसने एक बड़ी अद्भुत बात लिखी कि मनुष्य गुनाह करता जाता है और गुनाह से बचने के लिए प्रार्थना भी करता जाता है। साथ में उसने ये भी कहा कि ये भी कितना विचित्र है कि मनुष्य भगवान से भगवान के कानून को बदलने के लिए प्रार्थना करता है। मेरे हिसाब से कानून बना भगवान, मेरे लिए अलग रख ले कानून। तो हम क्या इतने बड़े लाट साहब गवर्नर हैं जो भगवान, या हम कोई बहुत बड़ी ताकत हैं जिसको ध्यान में रखकर भगवान डरे और वो कहे कि चलो बस तुम ही एक ऐसे हो जिसके लिए मैं अपना कानून बदलता हूँ। और हमारे सारे जितने भी भावुक लोग हैं जो कथा कीर्तन करते करते कहते हैं बस उसके लिए भगवान ने कानून बदल दिया और दुनिया में ये हो गया वो हो गया। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि उसकी करुणा तो जरूर बरसती है, पर कानून परमात्मा का उसको कोई भी कहीं भी किसी की सिफारिश से वो नहीं बदलता, और ऐसा जज किसी को पसंद भी नहीं आएगा।
जो किसी की सिफारिश से जो है वो कानून बदल देता हो और न्याय ना करे। और अगर ऐसे सिफारिश से चलने लग गया संसार तो दुनिया कभी की भी खत्म हो जाएगी। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि गुनाह उसके कहने से बख्श दिए जाएंगे, तो उसके ऊपर एक उर्दू के शायर ने कुछ पंक्ति लिखी, जिनमें से ये पंक्ति बड़ी अद्भुत है कि जब गुनहगारों ने देखा रहमते परवरदिगार, जब गुनहगारों ने देखा रहमते परवरदिगार, तो बेगुनाहों ने चिल्लाया हम गुनहगारों में हैं। जो बेगुनाह थे उन्होंने भी कहा हम भी गुनहगार हैं, हमने भी पाप कर लिए हैं और हैं बेचारे बेगुनाह। वो कहते हैं तुम तो ऐसी दया करते हो, गुनहगारों पर दया करते हो, तो हमें भी उन्हीं में गिन लीजिए। तो इसलिए संसार में ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो कहीं इस तरह प्रभावित हो जाए। और अगर शायरों की बात करें तो फिर एक और बात ध्यान में आती है कि जिसमें कहा जाता है कि जो लोग सोचते हैं कि हमारे प्रार्थना करने से कोई इस तरह का असर आएगा, तो इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना से। इबादत नहीं, एक तरह की तिजारत है, व्यापार है। जब दोजक के डर के मारे खुदा का नाम लेते हैं, ये बुझ दिलाना एक खिदमत है। मारेगा वो, नरक में डाल देगा, तो कायर बनकर, डरपोक बनकर जल्दी जल्दी नाम जप रहे, भगवान माफ करना, तू नरक मत दिखा देना हमें दुनिया में। पूछा फिर ये तो बता कि एक को तुमने व्यापार बता दिया, लालच में आकर के भक्ति करना, और एक को कह दिया कि जो डर के मारे भगवान का नाम ले, तो ये तो एक बुज़दिली है। तो फिर भक्ति है क्या? तो उस शायर ने आगे लिखा, जब बंदे की जबी झुकती है शुक्र नेमत से, उसके दिए हुए वरदानों को पाकर धन्यवाद करने के लिए जब किसी का माथा अपने परमात्मा के सामने झुकता है, जब बंदे की जबी झुकती है शुक्र नेमत से, बस वही सच्ची बंदगी है और वही सच्ची इबादत है। तब यहाँ से प्रार्थना शुरू होती है कि ये है वो सच्ची भक्ति। इसलिए ये कहा गया है कि तुम तत पदम तत् परिमार्गितव्यम, उस परम पद को, उसके मार्ग को, रास्ते को ढूंढने की कोशिश करो, उस लक्ष्य को खोजने की कोशिश करो। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, फिर तुम्हें जहाँ लौटना नहीं होगा, उस लक्ष्य को खोजो। मतलब ये बताया गया है कि जहाँ जा कर के फिर तुम लौटना नहीं चाहोगे, कि बस मैं पहुँच गया अपने उस जगह पर जहाँ पीड़ाओं का अंत हो गया, जहाँ मेरा संपूर्ण प्रेम बसता है, जहाँ मेरी सारी शक्ति, जो धन मैं पाना चाहता था, जो मंजिल पाना चाहता था, जिस बड़े पद पर पहुँचना चाहता था, वो आज पूरा हो गया। आज मैं जो पाना चाहता था वो सब को पाकर पूर्ण हो गया हूँ। मेरा अधूरापन और मेरी सारी अधूरी यात्राएं आज खत्म हो गई, क्योंकि मैं पूर्ण यात्रा पर पहुँच गया, मंजिल पर पहुँच गया। अब कहीं और जाना बाकी नहीं है। तो कहते हैं वो लक्ष्य खोजो तुम अपना। अब ये भी एक बात है कि इसको पाने के लिए क्या करना है। तो ऊपर एक शब्द कहा गया था तीसरे श्लोक में जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें कहा गया था कि ये वृक्ष जो संसार का है, जिसमें तुम फंसे हुए बंधे हुए हो, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। बड़ा भारी जड़ों वाला वृक्ष है ये संसार, जो देखने में ये संसार की जड़ें और वृक्ष नहीं दिखाई देता, लेकिन सब बंधे हुए हैं इसमें।
तो क्या करना? असंग शस्त्रेण, एक वैराग्य का शस्त्र हाथ में लेकर आओ, उससे तुम इसको काटो, तब जाकर के तुम्हारा जो है इससे मुक्त होने का मार्ग बनेगा। नहीं तो तुम इस संसार में लगातार बंधे रहोगे और तुम्हारा रोना छूटेगा नहीं। ये अगर हमें समझना हो तो एक अलग तरह से समझे हम लोग कि ये मूर्खताएं किस तरह की होती हैं। कहते हैं ना कि जहाँ ये पहाड़ी क्षेत्र में जंगल का स्थान है और वहाँ खेती करने वाले लोग जो है वो मक्का की खेती करते हैं, तो एक मचान बनाकर उसमें बैठ जाते हैं। तो कभी कभी खेती को उजाड़ने के लिए रीछ आ जाते हैं। अब रीछ को भगाने के लिए या तो शोर करेंगे, कोई कनस्तर वगैरह उस पर डंडा लगा करके शोर करेंगे, आग जलाएंगे। लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा भी करते हैं लोग। उस बात को ध्यान में रख लीजिए कि वो 6 डंडे लेकर के बैठते हैं। रीछ सामने आया तो एक डंडा फेंक करके मारेंगे तो रीछ जो है उसको एक हाथ में पकड़ लेगा, दूसरा डंडा फेंका, दूसरे हाथ में पकड़ लेगा, तीसरा डंडा फिर फेंका, बगल में दबा लिया, चौथा डंडा फेंका, उसको और दूसरी बगल में दबा लिया, अब 5वां डंडा फेंका तो उसने मुंह में पकड़ लिया। अब 6ठे डंडे को लेके किसान जो है फिर पीछे पीछे आता और मार मार के डंडा उसको बाहर भगाता और उसके बाद वो फिर खेत में उधर नहीं आता। उस रीछ की मूर्खता देखिए कि वो डंडे को फेंकता नहीं जो हाथ में पकड़ लिया, वो सोचता है कि ये डंडा तो मैंने पकड़ लिया जो मुझे लग सकता था, अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जैसे उसकी मूर्खता है कि बस मैंने ये समस्या हल कर दी, ये तो अब आएगी नहीं। हम जगह जगह से अपने आप को बांधते जाते हैं और पीटने वाला जो है वो इसी तरह से, जैसे उसकी बुद्धि काम नहीं करती। जैसे बंदर पकड़ने वाले लोग जो पहले करते थे कि किसी एक लकड़ी का घड़ा लेकर आए और उसको जो है पेड़ के साथ बांध दिया, गुड़ चना जो है उस पेड़ उस घड़े के ऊपर लगा दिया, कुछ अंदर डाल दिया, तो बंदर जो है वो आएंगे और आकर के उस गुड़ चने को खाने के लिए पहले बाहर वाला जो लगा हुआ उसको खाएंगे, उसके बाद में और लालच आएगा तो हाथ अंदर डालेंगे। अब हाथ अंदर डालेंगे तो घड़ा का मुंह इतना छोटा है कि हाथ तो अंदर चला जाएगा, लेकिन चना पकड़ लिया मुट्ठी में और फिर खींचा बाहर, अब नहीं निकलेगा। अब वो वहीं से उसको चना पकड़ के वो चिल्लाता रहता है। वो ये नहीं करता कि वो चना फेंक दे और अपना हाथ सीधा करके बाहर निकाल ले, वो फंसा हुआ वहाँ। बोले ये तो इनकी मूर्खता है, लेकिन इंसान इससे भी ज़्यादा मूर्ख है। वो उसकी मूर्खताओं को अगर आप देखोगे, वो कहाँ कहाँ ऐसे फंसा हुआ और ऐसे चिल्ला रहा है और काल और कर्म उसको ऐसे पीट रहा है। जिस दिन ये अपने उस लालच को छोड़ करके असंग को, वैराग्य को प्राप्त कर लेगा, बस यही एक वैराग्य का शस्त्र है जिससे वो अगर काटना चाहे तो इसे काट सकता है। तो कहते हैं संसार ऐसा है जैसे कोई एक ताला होता है, चाबी लगाई, एक तरफ घुमाई तो ताला बंद, अब उससे उल्टा घुमाओगे तब जाके वो खुलेगा। जैसे संसार में तुम बंधे हो तो इसलिए वो विवाह होता है तो गोल 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 ऐसे करके जो है वो परिक्रमा कराई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई उल्टा घूम जाए तो वो खुल जाएगा। वो तो एक बार बंद गया तो बंद गया। अब तो उल्टा घुमाना है तो आपको अपने अंदर ही जब बुद्धि उल्टी होगी तब रिश्ता होते हुए भी, एक जगह बैठे हुए भी दोनों एक दूसरे से कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, जैसे तुम संसार में बंधे हो उसी तरह से खुलने के लिए कोशिश करनी होगी। और ये वैराग्य और ज्ञान और अभ्यास को बड़ा महत्व दिया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, मन को साधना है तो वैराग्य अपनाना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे इस संसार से हम जो हमारे अंदर बस गया है उससे बाहर निकल सकते हैं।
पांचवा श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें एक निर्देशन है कि परम के समीप पहुंचने का मार्ग क्या है। इससे पूर्व के श्लोक में ये कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना वह गंतव्य, वह लक्ष्य ढूंढना चाहिए जहां पहुंचने के बाद दुख की दुनिया में लौटना ना हो। अपनी पीड़ाओं से तुम सदा के लिए मुक्त हो सको। जिस दर्द को, पीड़ा को, दुख को भोगते आए हो, वह जो कर्म बंधन की पीड़ा है, उससे मुक्त हो सको, तो उसके लिए फिर आगे मार्ग बताया गया। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ः पदम अव्ययम तत्। मान मोह से जो मुक्त है, निर्माण मोह, मान और मोह से जो मुक्त है, जित संग दोषः, संग रूप दोष को जो जीत ले, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म नित्या, नित्य आत्मा के विचार में निरत या जो परमात्म चिंतन में संलग्न है और नित्य प्रति है। विनिवृत्त कामः, जिसकी समस्त कामनाएं मूल सहित निवृत्त हो गई हैं। द्वंद्वैर विमुक्तः, सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं जीवन के, उनसे भी जो व्यक्ति मुक्त हो गया, ऊपर उठ गया, ऐसा जो मोह रहित अमूढ़ है, वह व्यक्ति शाश्वत लक्ष्य को, पदम अव्ययम तत्, उस परम शाश्वत लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तो कहा यह गया है कि एक मार्ग है जीवन का, जिसमें आप बाहर की विजय पर नहीं, आंतरिक विजय पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं। जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जीतना चाहिए मान और मोह को। अधिकांश लोगों ने अर्थ किया है कि मान से मतलब यहाँ अभिमान है, कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने अभिमान पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, और उसके बाद में कहा है कि फिर मोह पर व्यक्ति को विजय प्राप्त करनी चाहिए। कुछ चिंतक लोगों ने इसका अर्थ मान को मान ही माना है, मान सम्मान। तो उसको उन्होंने इस तरह से कहा कि जहाँ मान सम्मान की भावना स्वयं के प्रति बहुत अधिक होती है, तो वहाँ अहम भाव तो रहता ही है, और जब अहम भाव अधिक रहता है तो व्यक्ति जो है सत्य असत्य का विवेक नहीं कर पाता। इसी का नाम मोह है। क्योंकि यथार्थ दर्शन न हो पाए और हम उसके प्रति बहुत अधिक बुद्धि लोप करके मोहित हो जाएं, तो ऐसी चीज आगे चल करके दुख देती है। तो मोह, सम्मोह, मोहित हो जाना, ये मोह का ही कार्य है जो हमें सम्मोहित कर लेता है। हम उन सब के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं जो आपको अपना मानते ही नहीं, जो आपको अपने प्रयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए आपके साथ रिश्ते बनाए बैठे हैं। या फिर वे लोग जो केवल मात्र अपने स्वार्थ को ही महत्व देते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हम मोह कर बैठें तो वह हमारे लिए दुखदायी होता है। तो यहाँ पर निर्देशन है कि आप अपने मान से ऊपर उठेंगे, मोह से ऊपर उठेंगे और संग दोष से मुक्त होकर जीवन जिएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द पर हम लोग विचार करेंगे। संग दोष को भी थोड़ा समझ लें। आसक्ति हो जाना, किसी चीज़ के लिए अटैचमेंट हो जाना,
और इतनी हो जाना कि आप उससे अपने आप को जोड़कर देखने लग जाएं, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मानने लग जाएं उसको। अधिकांश रूप से यही सब चीज़ें दुनिया में होती हैं। अपना स्टेटस बनाने के लिए व्यक्ति जो है, अब मेरे पास मकान हो गया, अब मेरे पास गाड़ी भी हो गई, मेरे पास कोई प्लॉट हो गया है, मेरे बाग बगीचे हो गए हैं, इस सब को स्टेटस सिंबल व्यक्ति कहता है और इसी को व्यक्ति बताता है मेरी औकात बढ़ गई है। और लोग जो है उस चीज़ को लेकर चल पड़ते हैं कि किसी ने कभी किसी को स्कूल जाते हुए देखा कि वो साइकिल पर स्कूल जा रहा है, तो वो पूरी ज़िंदगी उसको उसी रूप में याद करता है, तू तो वही साइकिल वाला है। आज अगर हेलीकॉप्टर में बैठ के चल रहा है तो अपनी औकात याद कर। तो एक व्यक्ति वो है जो व्यक्ति को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। दूसरे वे लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के ये लोग पैदा हुए हैं। इन लोगों को ज़िंदगी की क्या हकीकत मालूम है? ये तो संसार का सुख दुख समझते ही नहीं है। इन लोगों को तो लोगों की पीड़ा का पता ही नहीं है। तो संसार का तो अपना ढंग है, लेकिन ये बात भी अवश्य ध्यान रख लेनी चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है वस्तुओं के इस संसार में उनके संग्रह को ही अपना एक स्टेटस मान लेते हैं, एक अपनी पोजीशन मान लेते हैं। औकात को स्टेटस कह सकते हैं, पोजीशन कह सकते हैं, और एक हैसियत बना लेना, अपना अस्तित्व व्यक्ति इस रूप में मानने लगता है। एथेंस में एक दार्शनिक था जिस व्यक्ति का नाम था वायस। तो किसी एक नगर में आक्रमण हो गया और लोग लुट पिटने लगे। तो कुछ लोगों को पहले से पता था कि आक्रमण होने वाला, तो सामान ले लेकर के अपना लोग भाग रहे थे। जिसके पास, जिसने अपना रुपया पैसा सारी चीज़ें सुरक्षित कर ली, तो लोग बहुत अकड़ के चल रहे थे कि लुट गए होंगे सब लोग, लेकिन हम अभी भी स्टेटस वाले हैं। तो उनमें वायस जो था वह बहुत बड़ा दार्शनिक था। कपड़े भी ढंग के नहीं थे उसके पास और कोई भी सामान नहीं था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ऐसा अकड़ के चल रहा था कि जैसे सारा देश उसी ने जीत लिया हों। तो सारे लोग जो अपनी पीड़ा को भूलकर उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगे कि तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो इतना अकड़ के चल रहे हो। तो उसने कहा मैंने खोया ही क्या है, मेरे पास वो सब कुछ है कि जिसके आधार पर मैं ये सब चीज़ें बना सकता हूँ। और इनको, क्योंकि कुम्हार को हर दिन अपने बर्तन तोड़कर नए बनाने की आदत होती है, और मैं अपने आप को, अपने अस्तित्व को इससे नहीं मान सकता कि वस्तुएं इकट्ठी हो जाने से मैं कुछ बड़ा हो गया। बड़प्पन अंदर होता है, और अपने आप को बचा लिया, यही बड़ी चीज़ है। क्योंकि तुम बचे हुए हो तो सब कुछ बचा हुआ है। तो मैं अपने आप में समृद्ध हूँ। और उसने कहा कि सबसे बड़ी समृद्धि व्यक्ति की खुशी और उसकी संतुष्टि है। मैं उसके साथ संपन्न हूँ, और इसलिए ज़्यादा आनंदित होकर, जितना तुम ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके रगड़ के चल रहे हो, तो मेरे पास ज़्यादा बड़ी कुछ चीज़ है जिसके कारण मैं ज़्यादा खुश होकर के चल रहा हूँ। तो कुछ के पास कोई चीज़ चली गई तो बहुत बुरी तरह रोते हैं, और कुछ के पास सब कुछ चले जाने के बाद भी उनके अंदर की खुशी और उनका ये मानना कि मेरी हैसियत वस्तुओं से नहीं है, मेरी हैसियत मेरे से है, क्योंकि मैं हूँ। तो इसलिए लोग जो ये कहते हैं कि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। कि आप अगर जो है जमाना आपको जो है वो बताए कि आप ये हो, आप जमाने को बताओ कि मैं ये हूँ। आपका
पहचान आप अपने आप में करिए, आपका अपना खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए। तो वास्तविकता ये है कि व्यक्ति को, जैसे ये माना जाता है कि व्यक्ति की खुशी को बर्बाद करने वाली जो चीज़ें हैं, अगर आप उनको पहचान लेते हैं तो उनको जब रोकते हैं तो ज़िंदगी में खुशी आने लग जाती है। आपको बीमारियां देने वाली चीज़ों को अगर आप रोक दें, आपको गरीब बनाने वाली चीज़ें अगर आप रोक लें, आपको उदास करने वाली चीज़ों को अगर आप रोक लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशी अपने आप शुरू हो जाती है। आप बीमार होने से बचिए तो स्वस्थ है ना, गरीब होने से बचें तो आप अमीर हैं। अपने आप को अमीर बनाने के लिए लोग जो है गरीबी के कारण भी साथ साथ बनाए रखते रहें। तो जिस बाल्टी के अंदर नीचे छेद हैं उसमें आपके पानी भरने से कुछ नहीं होता, पहले छेद बंद करने जरूरी हैं। उसके बाद थोड़ा सा भी पानी डालते हैं आप तो आप देखते हैं कि उसमें पानी टिकता है। जितना भी टिकेगा उतनी अमीरी तो आपके पास है। इसलिए चिंतक लोग जो है जब खुशी की बात करते हैं तो उसमें ये बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको खुश करने वाली चीज़ें क्या हैं, और उसमें से भी दो चीज़ें मानी जाती है, हैप्पीनेस और प्लेजर। मज़ा देने वाली चीज़ें और खुशी देने वाली चीज़ें। तो मज़ा देने वाली चीज़ों को आप खुशी देने वाली चीज़ें नहीं मान सकते। मतलब मज़ा देने के लिए तो चाट पकौड़ी आपको थोड़ी देर के लिए मज़ा देगी, वो स्वाद देगी आपको, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं दे सकती। हम सभी लोग जो है वो मज़े वाली चीज़ों को जो है वो खुशी का जरिया मान लेते हैं। टीवी आ गया, अपने पास बहुत तरह का म्यूजिक सिस्टम रख लिया आपने, वो थोड़ी देर के लिए कोई मज़ा दे सकते हैं लेकिन वो खुशी नहीं देंगे। खुशी देने के लिए आपको अपने अंदर से चीज़ें बनानी होती हैं, जिसके कारण जो आप देखते हैं ना कि छोटे बच्चे बिना बात के भी हंसते हैं, और बड़े हो जाने वाले, ज़्यादा बुजुर्ग हो जाए आदमी तो उनके साथ समस्या ये है कि हंसने की बात पर भी नहीं हंस पाते हैं। और ऐसा देखा है कि कोई एक व्यक्ति हंसा रहा है और सब लोग जो है वो महिलाएं सामने बैठी हुई हैं तो वो अपना घूंघट करके अंदर ही हंस रही हैं, और एक बुजुर्ग आदमी हाथ में डंडा लेकर खड़ा हुआ। कोई आदमी अपनी बात कह रहा है तो उसकी बात समझते नहीं, ही कर रहे हो, और उसके बाद उनको कहते जाओ अंदर बैठो, और उसके बाद जो हंसा रहा उसे कहते बेटा तू मुझे बता क्या बात है जो तू बता रहा है। अब वो कहता है मैं कोई बात नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपके अंदर की हंसी को बाहर लाना चाह रहा हूं। बोले सड़क पे जाके आ, बाहर लेकर आ, हम लोग जहाँ हैं ठीक ठाक हैं। क्योंकि उन लोगों ने अपना सारा खुशी का स्रोत सुखा रखा है। वो उस तरह की लकड़ी बन गए हैं जो समय के साथ आप देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो लकड़ी सूखती जाती है, उसका रस चला जाता है, और जिसका रस चला गया तो वो सूखी लकड़ी आप देखेंगे मुड़ेगी नहीं, टूट जरूर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर लचीलापन नहीं है। छोटे बच्चों को दर्द होगा, थोड़ी देर रो लेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने आप को ठीक करके फिर हंसने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, वो लौट करके अपनी खुशी में चले जाते हैं। बड़े लोग जो है एक बार पीड़ा अपने जीवन में बना ली तो उसे याद कर करके और अपने उसके बाद में फिर मुश्किल ये भी है कि वो वहाँ तो कारण ढूंढते नहीं जहाँ वो दुख का कारण है, वो फिर जो है ज्योतिष वाले लोगों को ढूंढते हैं। आप जरा बताना कोई ग्रह तो नहीं खराब है, और व्यक्ति खुद ग्रह बन के बैठा हुआ है, खुद शनिचर बना हुआ है, उसी को आप कह लीजिए वही राहु केतु बना हुआ है, और दूसरों को भी बना रहा है। वो ये कहता है कि वो कुछ ठीक हो तो शायद खुशी आए, प्रॉब्लम जहाँ है वहाँ ठीक नहीं करेगा। इसलिए बड़ी विचित्र बात है जो पुराने समय से चली आ रही है कि बूढ़ी माई की सुई जो है वो अंदर खोई है लेकिन वो बाहर ढूंढ रही है, और जब उससे कहते हैं कि अंदर क्यों नहीं ढूंढते, बोले अंदर अंधेरा है बाहर रोशनी है, मैं सोचती हूँ पहले यहाँ ढूंढ लूँ। सब लोग अपनी खुशी जो कहाँ खो गई है वहाँ ढूंढने को तैयार नहीं है, वहाँ ढूंढने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर वो है ही नहीं।
इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि हमारे दुख के कारण जो हैं वो हटें तो हम अपने सुख के रास्ते पर चलें। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपकी ज़िंदगी का जो अहंकार है वो आपके दुख का कारण है, और विनम्रता आपको उस परम पद की ओर लेकर जाती है जो आनंद का स्रोत परमात्मा है। दूसरा कारण बताया गया कि मोह एक बहुत बड़ा कारण है जो आपके जीवन को दुखदायी बनाता है, और इस संसार में पक कर छूटने की जो स्थिति है, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्, तो जैसे फल पक कर के डाली से अपने आप पृथक हो जाए, ऐसे हम लोग भी जो पकें ज्ञान से, वैराग्य से, अभ्यास से, और फिर जीवन की डाली से पृथक हों, तो मतलब मोह न रहे। मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्, मृत्यु से छूट जाएं, अमृत से नहीं। मतलब परमात्मा का जो अमृत है उससे वंचित न रह जाएं, जो सारी दुनिया रह रही है। ये बड़ी विचित्र बात है कि पूरा संसार जो है परमात्मा के अमृत से वंचित है, लेकिन मृत्यु की तरफ हम लोग, दुख की तरफ जरूर अपना रास्ता बना रहे हैं। तो मान या अभिमान कह लीजिए, मोह और संग दोष। संग दोष जो है, यहाँ किसी की संगति का दोष नहीं माना है, इसको कहा गया है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान करते रहने से उसकी जो आसक्ति अपने अंदर उत्पन्न होती है उसको संग दोष कहते हैं। मतलब जो है मोह को पैदा करने में और दुनिया में बांधने वाली जो चीज़ें हैं उनमें आसक्ति एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इनसे छुटकारा मिले तो हमारी यात्रा आगे बढ़े। उसके बाद में अगला शब्द कहा अध्यात्म नित्य। आत्मा और परमात्मा का जो चिंतन है, आत्म स्वरूप को पाना और भगवान के भगवत स्वरूप को पा लेना, इसका चिंतन निरंतर रहे और इसी में श्रवण मनन निधिध्यासन ये लगातार व्यक्ति का चले, तो ये जीवन की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो बताया गया है कि तुम्हारे जीवन में परम का मार्ग तब है जब सबसे पहले तो आप अपने मान अभिमान को, उससे आप अपनी मुक्ति प्राप्त करें। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगले सत्र में।